या ऑफिस, हर जगह खिड़कियां तो होती हैं। खिड़कियों से ही रोशनी आती है, खिड़कियों से ही हम बाहर झांकते हैं और बाहर वाले भी खिड़कियों से ही अंदर झांक सकते हैं। खिड़कियों को फर्निश करना और उसको कवर करना जहां बहुत ज़रूरी है, उतना ही चैलेंजिंग भी। हम विंडो फर्निशिंग के बारे में आज कुछ चीज़ें बताने वाले हैं, जिसमें हम बात करेंगे सबसे पहले वेनेशियन ब्लाइंड के बारे में। एक वो पुराना पर्दे वाला सेगमेंट, वो सालों से चल रहा है और आगे भी इंशाल्लाह चलता रहेगा। वो एवरग्रीन प्रोडक्ट है। मगर ब्लाइंड में जो वेनेशियन ब्लाइंड है, ये सबसे पहले मार्केट में आई और इसने बहुत सालों तक मार्केट पर कब्जा जमाए रखा। तो चलें ज़रा इसकी खसूसियात के बारे में बात करते हैं। वेनेशियन ब्लाइंड क्या है? इसके ऊपर कंट्रोल यूनिट लगा रहता है। फिर इसके बीच में अल्मुनियम की बहुत सारी पट्टियाँ होती हैं। उन पट्टियों में झरियाँ डली होती हैं। उन झरियों में नायलॉन की डोर लगाई जाती है। जितनी बड़ी ब्लाइंड होती है, उतनी ही डोर की तादाद साथ बढ़ा दी जाती है। ये धागे अल्मुनियम की इन पट्टियों को अपने काबू में रखती हैं और उसको ऑपरेट करती हैं। इसके नीचे वज़न के लिए एक रॉड लगाया जाता है, ताकि ब्लाइंड को ऊपर से नीचे उतारने में उसको थोड़ा वज़न मिले और वो आसानी से नीचे आ सके। वेनेशियन ब्लाइंड प्राइवेसी को बहुत अच्छी तरह कंट्रोल करती है। इसकी अल्मुनियम की पट्टियाँ तकरीबन 190 डिग्री तक रोटेट हो जाती है। ये किचन में काफ़ी पॉपुलर है कि इसके जलने पिघलने का ख़तरा बहुत कम रहता है। चिकनाहट वगैरह लगे भी तो आसानी से रिमूव की जा सकती है। अगला प्रोडक्ट हमारा है बैम्बू चिक ब्लाइंड, मतलब बांस से बनी हुई ब्लाइंड। इसमें बांस की लकड़ी और बहुत ही हल्के मयार का कपड़ा इस्तेमाल किया जाता है। यह एक बहुत ही सादा, प्यारा और ज़माना कदीम का मंज़र पेश करता है। ये प्रोडक्ट कवर्ड टेरेस, बालकनी और कमरे में भी बाज़ सूरतों में बहुत अच्छा लगता है। ये ट्रांसपेरेंट और ब्लैक आउट दोनों तरह की मार्केट में दस्तयाब होती हैं। इसमें एक आइटम आती हैं आर्टिफिशियल बैम्बू चिक। ये होती तो प्लास्टिक है, मगर ये नेचुरल लुक देती है। ये बड़ा प्यारा प्रोडक्ट है। इसको आप कहीं खुले में या बालकनी कवर करनी हो तो इस्तेमाल कर सकते हैं। ये वहाँ काफ़ी प्यारा लुक देता है और लंबे अरसे तक चलेगा। चूँकि ये प्लास्टिक है तो गलने सड़ने से काफ़ी महफूज रहता है। वर्टिकल ब्लाइंड, ऊपर से नीचे की तरफ जो फैब्रिक की पट्टियाँ लटकती रहती हैं, उसे वर्टिकल ब्लाइंड कहते हैं। वेनेशियन ब्लाइंड में जो पट्टियाँ होती हैं वो लेफ़्ट टू राइट जा रही होती हैं। वर्टिकल ब्लाइंड की एक किस्म कपड़े की होती हैं और दूसरी पॉलीमर प्लास्टिक की। इसमें नीचे की तरफ एक चेन लगी रहती है जो इसको एक दूसरे से जोड़े रखती है। कपड़े को इधर उधर उड़ने से रोकने के लिए इसमें वज़न डाला जाता है ताकि ये सीधा खड़ा रहे। पॉलीमर मटेरियल वाले वर्टिकल ब्लाइंड में वज़न और चेन नहीं डाला जाता, क्योंकि ये खुद ब खुद खड़ी रहती है। पॉलीमर आप धोकर साफ कर सकते हैं। फैब्रिक वाले को अगर आप ड्राई क्लीन करें तो इसका कपड़ा लूज़ हो सकता है, जिससे इसकी खूबसूरती पर काफ़ी असर पड़ता है। इसको आप लेफ़्ट राइट मोड़ कर ब्लैक आउट कर सकते हैं। अगर आपको प्राइवेसी नहीं चाहिए या पूरी रोशनी चाहिए तो आप इसे एक साइड पे ले जाकर बिल्कुल खूबसूरती से जमा कर सकते हैं। लेफ़्ट राइट करके आप रोशनी को कम ज़्यादा कर सकते हैं या कंप्लीट ब्लैक आउट भी कर सकते हैं। यही सहूलत आपको वेनेशियन ब्लाइंड में भी मिल जाती है। वर्टिकल ब्लाइंड में प्राइवेसी डिसएडवांटेज ये है कि अगर पंखा चल रहा है तो इसकी पट्टियाँ हिलने से रूम में विजिबिलिटी बढ़ सकती है। इसका एक और डिसएडवांटेज ये है कि अगर नमी वाली जगह हो, बाथरूम वगैरह, तो वहाँ वर्टिकल ब्लाइंड जल्द ख़राब हो जाती है। धोने के बाद वर्टिकल ब्लाइंड में कुछ जान नहीं बचती, बिल्कुल पुरानी सी बदसूरत सी दिखने लग जाती है। और इसके नीचे जो चैन लगी रहती है वो कभी कभार निकल कर टूट जाती है। और इसमें एक और मसला ये है कि इसके ऊपर जहाँ से ये पट्टियाँ लटकी होती हैं, उधर एक हैंगर लगा होता है। वो हैंगर कभी कभार टूट जाता है, जिससे वो कपड़ा जो उसके बलबूते पे खड़ा रहता है वो निकल कर गिर जाता है। लेकिन इसको दूसरा नया हैंगर लगाकर इस प्रॉब्लम को फिक्स किया जा सकता है। हनी कॉम्ब ब्लाइंड या प्लीटेड ब्लाइंड, ये 2 लेयर के कपड़े से बना होता है जो 1-1 इंच के फासले से एक दूसरे से जुड़ा हुआ होता है। इसमें कपड़ा नॉर्मल ट्रांसपेरेंट कपड़ा होता है। अंदर से इसके एल्युमिनियम फॉयल की कोटिंग होती है जो रूम टेम्परेचर को नॉर्मल रखने में मददगार साबित होती है। ये 2 हिस्सों पर मुश्तमिल होता है। इसका ऊपर वाला हिस्सा मुकम्मल ट्रांसपेरेंट और नीचे वाला हिस्सा मुकम्मल डार्क होता है। और अगर आपको पूरी खिड़की ट्रांसपेरेंट चाहिए तो आप इसे नीचे की तरफ उतारते हो, इसका नीचे वाला डार्क हिस्सा तय दर तय नीचे जमा हो जाता है और पूरी खिड़की पर जालीदार हिस्सा बिछ जाता है। आप इससे आधी खिड़की डार्क और आधी ट्रांसपेरेंट भी रख सकते हैं। ये इको कंट्रोल करती है
और इंसुलेशन भी। हीट के लिए एज ए बैरियर काम करती है, और अगर इसे बिल्कुल ऊपर उठाया जाए तो ये एक छोटी सी कैसेट बन जाती है जो बिल्कुल जगह नहीं गिरती और बहुत स्मार्ट लुक देती है। अगली आइटम हमारी है ज़ेब्रा ब्लाइंड। इसको डे नाइट ब्लाइंड भी कहते हैं। इसमें दो तरह का फैब्रिक लगता है। मिसाल के तौर पर अगर 3 इंच इसका लगा हुआ है शेयर फैब्रिक, तो अगला 3 इंच जो होगा वो डार्क फैब्रिक होगा। आप विजिबिलिटी और लाइट कंट्रोल करते हैं। रोल होते हुए जब जाली और ब्लैक आउट वाला कपड़ा जो है, जो डार्क कपड़ा है, ये एक दूसरे के सामने आते हैं तो ये पूरा ब्लैक आउट हो जाता है और इसमें रोशनी और प्राइवेसी को आप पूरी तरह अपनी मर्ज़ी से और ज़रूरत के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसमें आपको कम रोशनी चाहिए तो आप थोड़ा सा इसको रोटेट करके आप इससे कम रोशनी हासिल कर सकते हैं, और इसकी जाली को आमने सामने एक दूसरे के बिल्कुल बराबर लाकर आप इससे अच्छी खासी रोशनी हासिल कर सकते हैं। ऑपरेटिंग में बहुत आसान और बहुत खूबसूरत कलर्स में, डिज़ाइंस में और मुख्तलिफ़ क्वालिटी के फैब्रिक में ये मार्केट में अवेलेबल है और बहुत ही पॉपुलर ब्लाइंड है ये। अगली आइटम ट्रिपल शेड्स ब्लाइंड्स। ट्रिपल शेड ब्लाइंड जो होती हैं तकरीबन ज़ेब्रा ब्लाइंड की तरह ही होती हैं। फ़र्क यह है कि इसमें जो 2 लेयर होती हैं वो नॉर्मली शेयर फैब्रिक के होते हैं, जालीदार नेट वाला जो कपड़ा होता है, और इन 2 कपड़ों के दरमियान एक थोड़े से फासले पर उसको तीसरे कपड़े को जोड़ा जाता है। ब्लाइंड को रोटेट करने पर वो कपड़ा लाइट और प्राइवेसी को कंट्रोल करता है, और इस दरमियान वाले कपड़े का कलर नज़र आने से ये और ज़्यादा खूबसूरत नज़र आता है। बाकी सारी फीचर्स तकरीबन ज़ेब्रा ब्लाइंड्स वाली ही हैं। इसमें बाल चेन मैकेनिज़्म होती है ऑपरेट करने के लिए। इसको आप मोटराइज़ भी करा सकते हैं, यानी कि मोटर लगा के आप इसको रिमोट के साथ ऑपरेट कर सकते हैं। इसकी एक डिसएडवांटेज ये है कि कहीं पर अगर मक्खी मच्छर वगैरह हैं तो वो इसमें घुसकर मर सकती हैं, और ये चीज़ ज़रा सा मज़ा ख़राब कर सकती हैं, और इसकी क्लीनिंग में भी आपको थोड़ी सी मेहनत लग सकती है। अगली आइटम हमारी है रोमन ब्लाइंड। ये एक पूरा पर्दे की तरह होता है। इसमें हर 10, 12 या 8 इंच के बाद एक राड लगा होता है, और उतने ही फासले पे बाहर से एक सिलाई नज़र आ रही होती है। जब इसको ऊपर किया जाता है तो जहाँ पर सिलाई नज़र आती है वहाँ से इसकी तय लग जाती है, और बड़ी खूबसूरती से तय दर तय ये ऊपर जाकर थोड़ी सी जगह में बड़ी खूबसूरती से जमा हो जाती है और रुक जाती है, और नीचे उतारते हुए भी इसकी एक तय आराम से खूबसूरती से खुलती है। ईटन ब्लाइंड, ये कर्टन टाइप ब्लाइंड होती है। इसमें मिक्स फैब्रिक, जिसमें मैन और शेयर दोनों तरह का कपड़ा होता है, और एक जाली होती है यानी शेयर फैब्रिक। इससे आप पूरी खिड़की को ब्लैक आउट रख सकते हैं, पूरी खिड़की को ट्रांसपेरेंट भी रख सकते हैं, आधी ब्लैक आउट आधी ट्रांसपेरेंट भी रख सकते हैं। ये ब्लाइंड थोड़ी ज़ेब्रा टाइप भी होती है। फ़र्क ये है कि ज़ेब्रा लेफ़्ट टू राइट पोजीशन में मैन और शेयर का कॉम्बो होता है, और इसकी पट्टियाँ ऊपर से नीचे की तरफ की पोजीशन में होती हैं। इसको समेटने का तरीका भी थोड़ा सा अलग है कि अगर आपको बिल्कुल खुली खिड़की चाहिए तो इसको नीचे से ऊपर की तरफ नहीं, बल्कि खिड़की की दाएं तरफ या फिर बाएं तरफ, या एक लेयर दाएं तरफ दूसरी बाएं तरफ बड़ी खूबसूरती से बाल चेन मैकेनिज़्म से समेटी जाती है। रूलर ब्लाइंड वो होता है जो एक ख़ास ऑपरेटिंग सिस्टम के ज़रिए ऊपर जाके रोल हो जाता है। इसमें 3 तरह का कपड़ा इस्तेमाल होता है: सनस्क्रीन फैब्रिक, ट्रांसपेरेंट फैब्रिक और ब्लैक आउट फैब्रिक। आप डिज़ाइनर और ब्रांडेड फैब्रिक भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे सन प्रोटेक्टर का काम भी लिया जा सकता है। गर्मी के मौसम में अगर शीशे की खिड़की के आगे लगा दें तो काफ़ी हद तक धूप की तपिश को अंदर आने से रोक लेती है। यह आपकी एनर्जी को भी बचाता है। एसी रूम में अगर रोलर ब्लाइंड लगा हो तो दूसरी ब्लाइंड से ज़्यादा आपको रूम जल्द ठंडा करने में मददगार साबित होता है। बाहर की गर्मी को रोककर ये एसी का काम आसान कर देता है। विजिबिलिटी और प्राइवेसी तो है ही। इसका एक और एडवांटेज ये है जो कि दूसरे ब्लाइंड यानी कि वेनेशियन ब्लाइंड या वर्टिकल ब्लाइंड जैसे ब्लाइंड्स में कदर कम होता है, वो ये कि बहुत कम मेंटेनेंस मांगती है, क्योंकि इसमें इतना कुछ होता नहीं है। ऊपर एक रोलर, साइड में एक चेन मैकेनिज़्म, एक सीधा कपड़ा और नीचे वेट। इसमें निकलने, टूटने, गिरने गिराने जैसी कुछ चीज़ है नहीं। अगर ज़्यादा मिस हैंडलिंग ना की जाए तो रोलर ब्लाइंड बहुत कम मेंटेनेंस मांगती है, बहुत सालों तक, जब तक आप इससे बोर ना हो जाए और चेंज ना कर दें। और रोलर ब्लाइंड रूम को एक स्मार्ट लुक देता है। जिनको डस्ट एलर्जी होती है उनके लिए रोलर ब्लाइंड ज़बरदस्त प्रोडक्ट है, क्योंकि इसमें डस्ट शटल नहीं होता,
और जैसे आम पर्दों में मक्खियाँ मच्छर छुप जाते हैं, रोलर ब्लाइंड में मक्खियों मच्छरों को छुपने की जगह नहीं मिलती। ये आपका पैसा और टाइम दोनों बचाता है, ज़्यादा महंगा नहीं होता और दर्जी से सिलवाने के चक्कर से भी बच जाते हैं क्योंकि ये बना बनाया आपको मिल जाता है। वुडन वेनिशिंग ब्लाइंड। वुडन वेनिशिंग ब्लाइंड प्योर लकड़ी की आती है, इंजीनियर्ड वुड में भी आती है, यानी लेमिनेटेड MDF, विनियर्ड MDF में भी ये आती है। ये वुड और मेटालिक दोनों शेड्स में दस्तयाब है, यानी वुड के ऊपर आम कलर जैसे लाल, पीला, गुलाबी, हरा रंग भी इसमें आपको मिल जाता है मार्केट से। जो खसूसियात आम वेनिशन में होती हैं वही खसूसियात वुडन वेनिशन ब्लाइंड में भी हैं। प्राइवेसी और विजिबिलिटी को मुकम्मल तौर पर आप खुद कंट्रोल करते हो वुडन वेनिशन ब्लाइंड के ज़रिए, यानी कि आप कितना बाहर देखना चाहते हैं या बाहर वाले को अंदर का कितना नज़र आए, ये आपकी मर्ज़ी पर मुनहसर होता है। एक बहुत बड़ी एडवांटेज इसमें यह है कि इसको अगर एक ख़ास एंगल में आप रखते हैं तो आपको बाहर का ज़्यादा नज़र आता है और बाहर वाले को अंदर का बहुत कम नज़र आता है, बल्कि जब तक बिल्कुल करीब आकर ना देखें तब तक नज़र ही नहीं आता। लाइट को भी आप इसी तरह मेंटेन कर सकते हैं। ये आम वेनिशिंग ब्लाइंड जहाँ पर एक सस्ती चीज़ मालूम होती है, वहीं पर वुडन वेनिशिंग ब्लाइंड एक रिच लुक देता है। तो दोस्तों, ये थी ब्लाइंड से मुतालिक कुछ मालूमात जो कि हमने आप तक पहुंचाई अल्फरोज़ इंटरनेशनल ट्रेडिंग की मदद से, और जो तस्वीर इस्तेमाल की गई है वो हमने उन्हीं के फ्लोर से लिए हैं। आप यहाँ पर अपनी ब्लाइंड्स के लिए तशरीफ़ ला सकते हैं। इंटीरियर के बाकी सारे चीज़ों के लिए भी अल्फरोज़ इंटरनेशनल की मदद हासिल कर सकते हैं। हार्डवेयर हो गए या वॉलपेपर हो गया या इलेक्ट्रिक की जितनी आइटम्स हैं उन सब के लिए आप यहाँ पे तशरीफ़ ला सकते हैं। आप इनसे किचन्स बनवा सकते हैं। मैं इनका एड्रेस स्क्रीन पे शेयर कर दूँगा आपसे और इनके कॉन्टैक्ट्स भी दे दूँगा। इसके अलावा कोई आपकी राय हो वीडियो से मुताल्लिक़, कोई आपने मशवरा देना हो या मज़ीद कुछ चीज़ें आपको चाहिए हो तो बेशक आप उसको कमेंट में दर्ज कीजिएगा। हम उस पर इंशाल्लाह आगे चलकर काम करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।